मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। सत्ता पाने के लिए सट्टा लगाने लग गए। महादेव ऐप केस में भूपेश बघेल का क्या रोल है? 250 करोड़ की शादी, 5000 करोड़ घोटाला। This is the Mahadev betting app. The Mahadev app. The Mahadev online betting app. महादेव बैटिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए एक ऐसा ऐप हो जिस पर आप इलेक्शन रिजल्ट्स पर बेट कर सके, या फिर किसी स्टेट का वेदर कैसा होगा इस पर बेट कर सके, पोकर, सॉकर, तीन पत्ती क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर टेनिस पर बेट कर सके। तो आपको लगेगा कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन नहीं, ऐसा एक ऐप है जिसका नाम है महादेव बैटिंग ऐप। अब अगर मैं कहूं कि इस ऐप को बनाने वाले दो लोग कभी पंचर बनाने और जूस बेचने का काम कर रहे थे तो आप कहोगे कि कुछ भी फेंक रहा है। तो चलिए आज आपको बताते हैं इस 5000 करोड़ के स्कैम वाले बैटिंग ऐप के बारे में। साथ ही बताएंगे कि कैसे इस स्कैम में रणबीर कपूर से लेकर छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट सीएम भूपेश बघेल का नाम सामने आया। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। साल 2012-13 के अराउंड छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहने वाले सौरभ चंद्राकर अपनी जूस की शॉप रन करता था और रवि उपल टायर रिपेयर शॉप चलाता था। बट दे बोथ हैड अ पैशन फॉर बेटिंग एंड गैम्बलिंग। दोनों ने इतनी बेटिंग की कि बहुत सारा पैसा डूब गया। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर बेटिंग में पैसे कमाने हैं तो उन्हें कुछ बड़ा गेम खेलना पड़ेगा। सौरभ और रवि दोनों भूखी तो बन गए, लेकिन इंडिया में बेटिंग इलीगल होने की वजह से वो जानते थे कि ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे। इसलिए दोनों ने सीधा दुबई की फ्लाइट पकड़ी और वहीं शिफ्ट हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि दुबई एक सेफ हेवन है इंडिया में बेटिंग बिजनेस चलाने के लिए। दुबई में सौरभ और रवि की मुलाकात एक शेख और एक पाकिस्तानी नेशनल से हुई, who helped the duo set up the betting app। और साल 2017 में लॉन्च हुआ महादेव बैटिंग ऐप। ये तो हो गई कहानी की शुरुआत। अब मैं आपको असली खेल के बारे में बताता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बेटिंग ऐप काम कैसे करता था, कैसे इस ऐप के थ्रू हुआ 5000 करोड़ रुपए का स्कैम और कैसे इस स्कैम में नाम आया छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट सीएम भूपेश बघेल का। ईडी की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग महादेव बेटिंग ऐप पर साइन इन करने के बाद इनका सारा काम व्हाट्सएप पर चलता था। ये बेटिंग ऐप कस्टमर्स को व्हाट्सएप पर एक नंबर प्रोवाइड करता था जिसमें बैंक डिटेल्स दी जाती थी, जिस पर कस्टमर्स बेटिंग के लिए अपना पैसा डिपॉजिट करते थे। पैसा डिपॉजिट करते ही उस पर्टिकुलर कस्टमर के डैशबोर्ड में पॉइंट्स आते थे, जिसके बेसिस पर कस्टमर बेटिंग कर सकता था। अब अगर कोई कस्टमर पैसा जीत जाए तो पैसे विड्रॉ करने के लिए उसे दूसरा व्हाट्सएप नंबर दिया जाता था, जिस पर कस्टमर से उसके बैंक डिटेल्स मांगे जाते थे और फिर पैसा कस्टमर के बैंक में डिपॉजिट हो जाता था। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि सारे अकाउंट्स बेनामी अकाउंट्स थे, यानी रैंडम लोगों को 10,000 रुपए दिए और कहा कि अपना बैंक अकाउंट हमें दे दो, एटीएम कार्ड, पिन, पासबुक और सब। और ऐसे करके इन्होंने करीब 300 से 400 बेनामी अकाउंट ओपन कराए, जिसमें ये बेटिंग ऐप का पैसा डिपॉजिट होता था। अब सोचने वाली बात ये है कि ये पैसा दुबई कैसे पहुंचता था। इसका जवाब है हवाला। ईडी के मुताबिक ये लोग डिपॉजिटेड मनी को पहले किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, फिर तीसरे अकाउंट में, और ऐसे करते करते हवाला नेटवर्क के थ्रू कैश फॉर्म में दुबई में रिसीव करते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने काफी स्ट्रक्चर्ड और लेयर्ड तरीके यूज किए थे। यही नहीं, कस्टमर से इंटरैक्ट करने के लिए इन्होंने मलेशिया, थाईलैंड, इंडिया और यूएई में 24/7 कॉल सेंटर भी ओपन कर रखे थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इनका भांडा फूटा कैसे। दरअसल दुर्ग के एसपी अभिषेक पल्लव ने महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े कुछ लोगों को अरेस्ट किया था, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और कई लोग अरेस्ट हुए, जिससे कंपनी के 2 प्रमोटर यानी ओनर्स का नाम सामने आया, सौरभ चंद्राकर और रवि उपल। अदर देन दिस, इस साल फरवरी में सौरभ चंद्राकर ने दुबई में एक आलीशान शादी की, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। ईडी ने जब जांच की तो पाया कि इस शादी में सौरभ ने करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस शादी को रणबीर कपूर, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल डडलानी, नेहा कक्कड़, टाइगर श्रॉफ, एली अवराम, भारती सिंह, सनी लियोनी, भाग्यश्री, कृति खरबंदा, नुसरत भरूचा और कृष्णा अभिषेक ने अटेंड किया था। शादी अटेंड करने के लिए इन सेलिब्रिटीज को एक इवेंट कंपनी के थ्रू पैसे दिए गए थे। रणबीर कपूर समेत दूसरे सेलिब्रिटीज को ईडी क्वेश्चनिंग के लिए इसलिए बुला रही है क्योंकि जिस इवेंट कंपनी को सौरभ ने पैसे दिए थे वो सारा पैसा हवाला नेटवर्क के थ्रू पे किया गया था। एंड आई एम श्योर कि ये अमाउंट सुनकर आप चौंक जाएंगे। अमाउंट है 112 करोड़ रुपए। जी हाँ, अब इतने पैसे हवाला के थ्रू जाएंगे तो जांच तो होगी ही। इसके अलावा टू अटेंड द वेडिंग, फ्रेंड्स, फैमिली और सेलिब्रिटीज के लिए नागपुर से दुबई तक प्राइवेट प्लेन हायर किए गए थे, और तो और होटल बुकिंग के लिए 42 करोड़ रुपए कैश में दिए गए थे। जिसके बाद ईडी ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि ईडी ने पिछले महीने महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को तोड़ने के लिए कोलकाता, भोपाल, मुंबई समेत 39 लोकेशंस पर रेड की। इस रेड में उन्हें लार्ज अमाउंट ऑफ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस और 417 करोड़ रुपए की एसेट मिली। अब सोचिए,
इतना बड़ा स्कैम और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर का नाम। संडे यानी 5 नवंबर को ईडी के पास एक वीडियो आता है। इस वीडियो में बैठा शख्स अपने आप को महादेव बेटिंग ऐप का ओनर बताता है। इस शख्स का नाम है शुभम सोनी। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो भी मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। मैंने बुक खड़ा किया, मैंने बुक चालू किया। फेमस ये लोग हो रहे हैं। मैंने जीरो से चालू करके पूरा आसमान तक पहुँचाया इस बुक को, और फेमस ये लोग हो रहे हैं। बताओ, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, उनको आशीर्वाद नहीं था सीएम साहब का, इसलिए उनको वो फेमस हो गए। तो हमारे सीएम साहब का एक आदत है, बघेल जी का, कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। हमारे लोग अंदर होने लगे और छूट ही नहीं रहे वो लोग। मैं फ़ोन पे फ़ोन लगाया जाता हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो वापस मैंने वर्मा जी को फ़ोन लगाया, तो बोले कि चलो ठीक है, आप भिलाई आ जाओ, आपका मीटिंग कराते वापस से। हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया। अब वो फ़ोन घुमाए और उसके बाद वो बात किए, लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं, उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई नेताओं ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा। हालांकि बघेल ने ट्वीट कर सभी आरोपों को खारिज कर दिया और लिखा कि ये बीजेपी की चाल है और ईडी के थ्रू बीजेपी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रही है। खैर, अब हो सकता है कि ईडी भूपेश बघेल को भी पूछताछ के लिए बुलाए। इस स्कैम की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने महादेव बेटिंग ऐप सहित 22 इलीगल बेटिंग ऐप्स और वेबसाइट्स को बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। क्या आप भी मानते हैं कि सभी बेटिंग ऐप्स को इंडिया में बैन कर देना चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू क्लैरिटी कास्ट।